बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल कैरियों का सीज़न है और हर तरफ बहुत कैरियाँ जो हैं वो आई हुई हैं। इसकी ख़ास बात ये है कि कैरी का शरबत जो है वो बहुत ठंडा होता है और आपके अंदर जो है वो ठंडक पैदा करता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। तो मैंने यहाँ पर आधा किलो कैरी ली है और उनको मैंने ऊपर से उनका छिलका उतार लिया है। 2 से 3 गिलास पानी के लिए और उसको बॉयल करके मैंने कैरियाँ उसके अंदर डाल दी और उसको ढक के कवर करके हल्की आंच पे 20 से 25 मिनट मैंने पकने के लिए रख दिया है। दरमियान में मैंने इसको चेक किया है तो ये बिल्कुल आपने इसको ना उस वक्त तक पकाना है जब तक ये बिल्कुल नरम हलवे जैसी ना हो जाए और इसको आसानी के साथ इसकी गुठली जो है वो इसमें से रिमूव की जा सके। तो इसको कट लगा के मैंने इनके अंदर डाला था और ये देखें कि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी हैं। तो इसके बाद आपने इसको निकाल लेना है और मैंने इसको निकाल के अच्छी तरह जो है वो ब्लेंड कर लिया और उसके बाद मैंने इसको स्ट्रेन कर लिया ताकि इसके अंदर जो बाल चाल वाले होती हैं कैरियाँ वो ना मुँह के अंदर वो बाल ना आए। तो यहाँ पर हम शीरा तैयार कर लेते हैं। 3 गिलास मैंने पानी लिया और आधा किलो चूँकि मैंने कैरियाँ ली थी तो आधा किलो ही चीनी मैंने इसके अंदर डाल दी और उस वक्त तक आपने इसको पकाना है तेज़ आंच पे कि चीनी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाए और कोई इसके अंदर जो है वो दाना ना रह जाए। अब इसके ऊपर चूँकि ये केमिकल से बनी होती है तो इसकी मैल साफ़ करने के लिए मैंने 2 से 3 टेबलस्पून जो है वो दूध के डाले और जो है इसको आँच तेज़ कर दी और जब ये बॉयल हुआ तो उसके ऊपर झाग सी आ जाएगी तो इसको मैंने रिमूव कर दिया तो मेरे पास साफ़ सुथरा सा शीरा आ जाएगा। तो ये देखिए ये ऊपर से फोम सा बन गया है तो इसको आपने जो है वो स्ट्रेन कर लेना है। अच्छे तरीके से स्ट्रेन कर लें तो नीचे से जो है वो साफ़ शीरा आपको नज़र आएगा। इतनी देर में हमने जो कैरी का ब्लेंड करके रखा हुआ था सॉफ्ट सा मटेरियल को ठंडा हो चुका था। अब मैंने वो इसको शीरे के अंदर डाल दिया और अब यहाँ पर आपने इसके अंदर 1 टीस्पून सॉल्ट का ब्लैक सॉल्ट, 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा, 1 टीस्पून और इलायची पाउडर जो है वो 1 टीस्पून जायके के लिए इसके अंदर शामिल कर लें। चूँकि गर्मी की वजह से पसीना आता है तो जो नमक होता है वो हमारे हाइड्रेशन की कमी को पूरा करता है और इसकी वजह से टेस्ट भी बहुत ही मज़े का आने वाला है। तो इसके अंदर मैंने 2 से 3 ड्रॉप्स जो हैं वो ग्रीन फूड कलर के भी ऐड किए हैं। इससे इसका कलर बिल्कुल बाज़ार जैसे शरबत सा हो जाएगा और बच्चों को अगर आप इसको देंगे तो उनको पता भी नहीं चलेगा ये किस किस्म का शरबत है। और यहाँ इस पॉइंट के ऊपर जब ये थिक हो जाए तो आपने इसको हाथों दोनों उंगलियों के दरमियान रख के इसको चेक कर लेना। अगर ये चिपकी उंगलियाँ तो इसका मतलब आपका शरबत जो है तैयार है। आप इसको बोतल के अंदर डाल के तकरीबन 5 से 6 माह जो है फ्रिज के अंदर रख के स्टोर कर सकते हैं क्योंकि गर्मियों का सीज़न जो होता है वह तवील होता है। तो ये बहुत ही ठंडक पैदा करने वाला शरबत है और गर्मी को ये दूर भगाता है तो आप इसको ईज़िली जो है वो स्टोर कर सकती हैं। तो लीजिए मेरा कैरी का शरबत तो हो गया तैयार। अब यहाँ पर मैंने स्कूप डाले हैं उसके बर्फ़ के आइस के और थोड़ा सा शरबत डालूँगी और ऊपर से मैं पानी के साथ मिक्स करूँगी और ठंडा ठार मेरा शरबत तैयार है। आप भी तैयार कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। रेसिपी अगर अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपने जो शरबत बनाया है वो किस तरह का बना है। तो यकीन मानिएगा बहुत ही मज़े का, बहुत ही ज़बरदस्त जायके वाला और ठंडक पैदा करने वाला ये शरबत जो है वो तैयार होगा। तो अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।